स्वागत है अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। STET पेपर 2 की परीक्षा 11 से STET सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह है माध्यमिक के उच्च माध्यमिक के शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बिहार में होती है। और यह सेकेंडरी यानी माध्यमिक के लिए BA BEd अहर्ता है और सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक के लिए MA BEd अहर्ता है और वही लोग इसमें बैठ सकते हैं इस एग्जाम में। तो ऑनलाइन तो हो चुका है STET पेपर 2 की परीक्षा और पेपर 1 की परीक्षा हो चुकी है और पेपर 2 की परीक्षा 11 जून से होगी। परीक्षा 11 से 19 जून तक 2 पालियों में होगी। कंप्यूटर बेस्ड यह परीक्षा होगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र 5 जून को अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी यूजर ID के रूप में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के रूप में जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सारण में 22 से 26 मई तक स्थगित की गई परीक्षा 9 जून को पटना जिला में होगा। इसका प्रवेश पत्र 3 जून को अपलोड कर। इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए पंजीयन 10 तक 13,835 सीटों पर इस बार लिया जाएगा दाखिला। 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में सूबे में हैं, सभी में 360 सीटें हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCECEB में के अनुसार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए पंजीयन 10 जून तक होगा। शुल्क 11 जून तक जमा कर सकते हैं। 12 से 13 जून तक आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। मेधा सूची का प्रकाशन 15 जून को होगा। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों की कुल 13,835 सीटों पर इस बार नामांकन होगा। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 360 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। इन कॉलेजों में JEE मेन के स्कोर पर नामांकन लिया जाएगा। MIT मुजफ्फरपुर में मात्र 5 सीट कम है। मुजफ्फरपुर में 355 सीट है। शेष सभी 37 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 360 पर दाखिला होगा। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 40 सीटों और LMNU के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के 120 सीटों पर नामांकन होगा, यानी कुल 13,835 सीटों पर दाखिला होगा। BCECEB के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13,835 सीटों पर JEE मेन के स्कोर पर ही दाखिला होगा। संजय गांधी गौ प्रौद्योगिकी संस्थान के कुल सीटों पर भी नामांकन होगा, दाखिला होगा। JEE में जनवरी व अप्रैल सत्र का स्कोर कार्ड मान्य होगा। नए सत्र 2024-25 में लड़कियों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 33% लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित होने के साथ सभी कैटेगरी में भी 50 सीटें आरक्षित की गई है। BPSC 3.0 की पुनर्परीक्षा 27 से 30 जून तक होगी। परीक्षा केंद्र चयन के लिए BPSC ने DM को दिया आदेश। यह परीक्षा रद्द जो हुई थी, वायरल हो गया था क्वेश्चन, तो उसकी परीक्षा फिर 27, 28, 29, 30 को यह परीक्षा होगी। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 हेतु आवासन को संपुष्ट करने के संबंध में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि है, संशोधित परीक्षा की तिथि 27/6/2024, 28/6/2024, 29/6/2024 और 30/6/2024 के अनुसार एकल पाली में परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए दिनांक 6/6/2024 तक आयोग को भेजने की कृपा की जाए, है ना। ये जो है DM को लेटर BPSC ने भेजा है और ये परीक्षा का डेट आ गया है। सक्षमता परीक्षा पास हुए नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना है। स्कूल आवंटन नियमावली में संशोधन का किया आग्रह। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र। मानवीय आधार पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है। शिक्षा नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के जिला व विद्यालय आवंटन में मानवीय आधार पर विचार उपरांत विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है। शिक्षा नेता ने पत्र में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के जिला व विद्यालय अलॉटमेंट में के पूर्व मानवीय पहलू के कुछेद बिंदुओं पर विचार करना न्यायोचित होगा। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखने व उनका उत्साहवर्धन करने के सदैव तत्पर राज्य सरकार को इसी कड़ी में उनकी कुछेक समस्याओं के निराकरण को भौतिक स्तर पर सकारात्मक पहल की नितांत आवश्यकता है ताकि निर्विधानता सुगमतापूर्वक
विद्यालयों में वे अपना 100% उच्च माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों के वेटेज प्रभावित होगा। शिक्षा विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले एलपीए के फलाफल से मतलब 25% बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाले उच्च माध्यमिक के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज मिलेगा। यानी जो लोग अतिथि शिक्षक के रूप में +2 में बहाल थे और उनको हटा दिया गया, तो उनको ये जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी द्वारा जो टीचर एग्जाम हो रहा है उसमें उनको वेटेज अंक मिलेगा बहाली के समय। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।